आज आपको एक इंटरेस्टिंग सी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड्स में या किसी सेविंग सेंटर में, या आप फॉर एग्जांपल किसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज़ मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। मैंने अपने करियर में, अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ बहुत बार एक्सपीरियंस की कि जहाँ पर मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ तो वहाँ पर अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की एग्जांपल देते हैं कि रियल एस्टेट में हमें ज़्यादा बेटर प्रॉफिट मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप फाइनेंशियल एसेट्स में जाएं तो वो वहाँ पर आपको आप बेटरली मैनेज कर सकते हैं उसको, और ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट और वो रियल एस्टेट वाली वैल्यू भी कवर कर सकते हैं। तो आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कहीं इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल वो ऑन एवरेज हम बोल देते हैं कि आपको 15% रिटर्न ऑफर कर रहे हैं वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी अमाउंट है 1 CR और आपको 15% के अकॉर्डिंगली आपको 15 लाख प्रॉफिट पर ईयर बेसिकली वो आपको दे रहे हैं। तो अब मेरा मेथड में जो स्ट्रेटेजी समझाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 8% एवरेज इन्फ्लेशन रेट आ गया। तो मेरी सजेशन है कि आप 8%, 15% जो आपका प्रॉफिट है उसमें से 8% आप जो है वो री इन्वेस्ट करें, कंट्रीब्यूट करें अपने इस फंड में। ओरिजिनल अमाउंट है जो आपकी, उसमें आप री इन्वेस्ट करें। तो उससे क्या होगा, जैसा कि लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट हमने ली, फॉर एग्जांपल आज आपने ली और 10 साल बाद उसकी वैल्यू, लाइक आपने आज 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी परचेज की और 10 साल बाद वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की होगी। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ इन्फ्लेशन कवर करती है। ऑन अदर साइड गोल्ड ले लें, ऑन अदर साइड डॉलर्स ले लें, ऑन अदर साइड कोई भी ऐसा एसेट आप ले लें, लाइक जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की तरह हो या गोल्ड की तरह हो। तो आपको मैं ऑन अ सीरियस नोट ये चीज़ बोल रहा हूँ, आप इसको अप्लाई करके देखें कि ये जो 8% आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, जो कि जस्ट आप अपनी इन्फ्लेशन को कवर कर रहे हैं, तो वो 8% आपको क्या बेनिफिट देगा, वो ये देगा कि आपका ये 1 करोड़, जो कि 1 करोड़ था, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, वो फॉर एग्जांपल 10 साल बाद 2 करोड़ रुपए की होगी। तो ये आपका 1 करोड़ इस 8% की वजह से 2 करोड़ रुपया ज़रूर होगा। तो ऑन अदर साइड आप 15% में से जस्ट 8% माइनस नहीं कर रहे, निकाल रहे हैं 15%, जो कि 15 लाख है, तो 15 लाख का 8% जस्ट आपने निकाला, ठीक है। तो 15 लाख का 8% निकालने के बाद आप प्रॉफिट भी मंथली ले रहे हैं, तो आपको इनकम भी मंथली आ रही है, प्लस आपकी अमाउंट भी इंक्रीज हो रही है। तो हमेशा याद रखें, बेस्ट स्ट्रेटजी इन्वेस्ट जब कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर री इन्वेस्ट करें, ये कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें, जिससे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने अमाउंट उस इन्वेस्ट किए, वो अमाउंट इंक्रीज हो। दूसरा इसका बेनिफिट आपको बताऊं, दूसरा बेनिफिट यहाँ से आपको ये होगा कि ये 15% प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 15 लाख बन रहा है और फॉर इंस्टेंस ये 15% ही रहता है, तो इस इंक्रीमेंट की वजह से आपकी ये अमाउंट इंक्रीज हो रही है, आपका प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल के इंक्रीज होने की वजह से आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो है ना ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, वाइल इन्वेस्टिंग इन एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट। आप इस स्ट्रेटेजी को ज़रूर अप्लाई करें, आपकी प्रिंसिपल भी इंक्रीज होगा, आपका प्रॉफिट भी एवरी ईयर इंक्रीज होगा, जिससे आप इन्फ्लेशन को अपनी इनकम, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जस्ट वही प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट पे जो आप बेसिकली ले रहे हैं, तो हर साल महंगाई तो बढ़ रही है, तो वो महंगाई को भी कवर कर पाएंगे। प्लस रियल एस्टेट पे जो वैल्यू आप ले रहे थे, या आपकी जो अमाउंट है, आज जो चीज़ 1 करोड़ रुपए की आपको मिल रही है, वो आफ्टर 10 ईयर्स में भी आपको 2 करोड़ या 5 करोड़ की मिले, तो आपके पास, क्योंकि इन्फ्लेशन ने ही उसे इफेक्ट किया, तो आपके पास उस वक्त 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ होगा, और उसका प्रॉफिट आपका 15% उस वक्त की एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंगली